नमस्कार, हमारी खास पेशकश बुलियन मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और इस खास शो में सोने और चांदी के बाजार से जुड़े हुए हमारी विशेष कवरेज होने वाली है। सोने का भाव हम लगातार देख रहे हैं कि अब 87,000 रुपये के करीब है। चांदी भी 99,000 रुपये के करीब कारोबार कर रही है। ऐसे में सोने और चांदी का आउटलुक क्या रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की रणनीति क्या बनानी चाहिए, साथ ही डिजिटल गोल्ड में निवेश करना कितना सही है और इसमें निवेश के कौन कौन से विकल्प बाजार में अभी उपलब्ध हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आज होगी। और इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत सारे विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी, हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी और करेंसी के हेड अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं और हमारे साथ भारत बटुक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर और आज की इस विशेष कवरेज को हम उम्मीद करते हैं कि आप तीनों के अंदर जो ज्ञान है उससे हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर। शुरुआत संजय जी आपसे करने चाहेंगे और पहला सवाल मेरा यही होगा कि फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड को लेकर के अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है। आप लगातार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड में निवेश काफ़ी बेहतर रहेगा और आप की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे निवेशक, जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं, वो जो है गोल्ड में निवेश कर सकें। उसके बारे में बताइए और डिजिटल गोल्ड पे इतना भरोसा क्यों है आपको? थैंक यू विपुल जी, नमस्कार सभी को। बेसिकली अगर आप देखें जो फिज़िकल गोल्ड है, फिज़िकल गोल्ड हमारा एक ट्रेडिशन रहा है भारतवर्ष में। सभी फिज़िकल गोल्ड होल्ड करते हैं या महत्वाकांक्षा रखते हैं होल्ड करने का, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ओकेजन हो, किसी के जीवन में कोई नया बदलाव हो, तो वो फिज़िकल गोल्ड उसमें लेते ही हैं। डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट 5-6 साल से काफ़ी तेज़ी से पनप रहा है और ये भारतवर्ष में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। डिजिटल गोल्ड में सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है कन्वीनियंस का, एक्सेसिबिलिटी है। आप एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे बैठे बैठे आप डिजिटल गोल्ड अपने मोबाइल से ख़रीद सकते हैं और कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। फिज़िकल गोल्ड आज आप लेते हैं तो आपको क्या है, आपके पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम है तो वो आपको लॉकर में रखना होगा क्योंकि घर पे रखेंगे तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। डिजिटल गोल्ड आपके मोबाइल के ऐप के वॉलेट में पड़ा हुआ है, आप उसको ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और इनफैक्ट हम अपनी अगर भारत बटुक की बात करें, जो बटुक ऐप है हमारा, जो बटुक ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे iOS और एंड्रॉयड से, हम डायरेक्ट रिफाइनरी से कनेक्टेड हैं। तो जो आपको सोना मिलता है डायरेक्ट रिफाइनरी से मिलता है, उसका जो कॉस्ट, बीच का जो कॉस्ट होता है वो भी बिल्कुल मिनिमल हो जाता है, कम हो जाता है। तो डिजिटल का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट करीब 4-5 हज़ार करोड़ का डिजिटल गोल्ड का मार्केट है। ये अगले 3-4-5 साल में ये 30-35% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करने वाले हैं। तो ये मतलब 10-12 हज़ार करोड़ हम देख रहे हैं कि अगले 2-3 साल में इसमें एक लोग सेव करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि फिज़िकल गोल्ड जब आप ख़रीदते हैं तो आज जो भाव है, अगर आप देखें 90,000 का भाव है 24 कैरेट 999 का, तो अगर एक आम व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति अगर ख़रीदने जाता है, उनके पास ज्वेलर का ही ऑप्शन है। अगर वो ज्वेलर के पास जाते हैं, अगर 1 ग्राम से वो कम खरीदना चाहे तो उनको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। डिजिटल गोल्ड से फ़ायदा क्या है, जैसे बटुक ऐप डाउनलोड करेंगे आप, कम से कम 100 रुपये में खरा सोना खरीद सकते हैं। तो 100 करके आप इकट्ठा कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे ऐप पे एक ऑप्शन है कि आप फिज़िकल डिलीवरी भी ले सकते हैं जैसे ही आप 1 ग्राम पहुंचते हैं तो। अच्छा। तो ये सारा प्रावधान रखा है। तो मेरा ये लोगों से गुजारिश है, जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कि एक बार भारत बटुक का बटुक ऐप डाउनलोड करें और ट्राई करें और बताएं। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आप किसी भी, चाहे वाईफाई पे या डेटा पे, क्योंकि हमारे पास भारतवर्ष में कनेक्टिविटी एक 5G 4G का इशू रहता है जब हम 100 रुपये में ख़रीदने की बात कर रहे हैं, गाँवों में बात कर रहे हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की बात कर रहे हैं। ये डेटा पे लेस देन 1 मिनट के अंदर ही आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ओह, चलिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। दैट इज़ हाउ फास्ट इट इज़। तो आई थिंक फिजिकल गोल्ड से डिजिटल गोल्ड काफ़ी अच्छा है और प्रचलन में अभी बढ़ रहा है और कन्वीनियंस है, एक्सेसिबिलिटी है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फिजिकल गोल्ड के बनस्पत आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से उठाया जा रहा है ये, और इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे डिजिटल गोल्ड को लेकर के। और ख़ास तौर से वो लोग जो छोटे छोटे रकम को लेकर के निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन गोल्ड हुआ, प्रॉपर्टी हुई, ऐसी चीज़ें हैं
कि लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो आपकी तरफ से एक प्रयास किया गया है कि बहुत कम पैसे में 100, 200, 250 रुपये से भी आप जो है सोना खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं, और जब 1 ग्राम हो जाए तो आप उसे जो है फिजिकल में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न सर आपसे होगा अजय सर, और जिस तरह की तेज़ी ये लगातार सोने के अंदर बनी हुई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सोने का भाव 87,000 रुपये के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके करीब है। शॉर्ट टर्म में और कितनी तेज़ी देख रहे हैं सर आप? नमस्कार विपुल जी। देखिए, अगर सोने की बात करें तो जैसे संजय जी ने भी बताया है, गोल्ड के इनहेरिटेंट है कि हम गोल्ड बाय करते हैं। बट मेरा मानना है कि इंडियन आदमी कभी गोल्ड परचेज नहीं करता है। इंडियन आदमी गोल्ड को कंज्यूम करता है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, कि अगर हम 10-20 साल का भी देखते हैं तो लगभग हम एवरेज 600 टन के आसपास का गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और देखा कि गोल्ड कंजम्पशन में तो जा रहा है बट निवेश के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि निवेश के लिए सबके पास शेयर बाजार है, प्रॉपर्टी है, बट गोल्ड में भी निवेश किया जा सकता है। और जब से गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड है, बॉन्ड है, काफी स्कीम्स नई नई आ गई जिसमें गोल्ड में लोगों का अब निवेश वाला रुझान आ चुका है। उदाहरण के तौर पे ईटीएफ आप देख लीजिए, ईटीएफ में किस ढंग से फ्लो इन आ रहा है। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि कोविड के बाद से जैसे ही लोग घरों में बैठे हैं और डिजिटल माध्यम से गोल्ड, ईटीएफ के माध्यम से, डिजिटल गोल्ड के माध्यम से जब लेना स्टार्ट किया तो वो एक रिप्लिका हमने प्राइसेस में भी देखा। नो डाउट जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, सभी चीज सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो एक बड़ी रैली तो हो चुकी है। एक कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि प्राइसेस में टाइमिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक बेहतरीन मौका रहेगा। गोल्ड में जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं विपुल जी, वैसे ही गोल्ड में जीआईपी, मैं कहता हूं गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने, हर दिन, हर वीक आप कुछ ना कुछ निवेश कर सकते हैं। बट कुल मिला के अभी भी मुझे लगता है जो फंडामेंटल है वो ये साल कंटिन्यू तेजी ही दिखाएगा। ऊपर में अब मैं मान के चलता हूं 92,000 तक का लेवल गोल्ड दिखा दे। तो कुल मिला के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं और डिजिटल माध्यम से निवेश करते रहिए। पर चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, एक नया शब्द दे दिया जीआईपी। एसआईपी लोग कर रहे थे, अब जीआईपी करें, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसकी तस्दीक, इसकी एक तरीके से इसके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं बटुक जी, तो बहुत अच्छी बात है। अनुज जी आपके पास आएंगे, आपसे भी यही सवाल रहेगा। शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से 87,000 के नज़दीक गोल्ड दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ से तेज़ी दिखाई दे रही है, और ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है, या थोड़ा सा आपको लगता है कि अब थोड़ा ठंडा होगा सोना? देखिए विपुल जी, ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। हमने देखा कि 2024 में भी अच्छी रिटर्न दी, 2025 के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर जो गया अभी, इसमें भी काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहा है, और आगे भी लगता है कि ऐसे ही चाल आपको देखने को मिलेगी। मगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल पॉलिटिकल लेवल पर होता हुआ दिखा है। ट्रम्प जहां पहले बहुत हार्ड थे, अब वो सॉफ्टर होते हुए दिखाई दिए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनका नजरिया थोड़ा सा बिटकॉइंस की तरफ काफी शिफ्ट हुआ है। तो एक मैटर ये आता है कि कहीं ना कहीं अगर सॉफ्टवेयर नोट पर आते हैं तो जो अगर अनसर्टेनिटी कम होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है, तो हो सकता है कि थोड़ा सॉफ्टवेयर नोट पर गोल्ड आता हुआ दिखाई दे। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो काफी प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, तो थोड़ी बहुत मोमेंटम आपको डाउन साइड में देखी जा सकती है। बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि जो भी डिप्स मिलेंगे वहां पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। जैसा कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम गोल्ड के अंदर थोड़ा साइडवेज होता है, फिर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है, फिर लोग स्मॉल क्वांटिटी में गोल्ड को बाय करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गोल्ड का जो एक सिस्टम है, दैट इज अ प्रोसेस, नॉट अ इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं गोल्ड में, कि अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से गोल्ड में हर महीने बाय कर रहे हैं, या क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, या आप गोल्ड ईटीएफ में अगर आप हर महीने कुछ क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, तो दैट विल बी कि एक लेवल पर आपको एक एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखता है। तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक प्रोसेस के तौर पे इसको देख सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर हमेशा से बाय ऑन डिप्स का रहा है। अगर आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री भी देंगे तो 8 या 9% कंपाउंड के हिसाब से गोल्ड ने रिटर्न दिया, और ऐसे माना जा रहा है कि आगे भी सेम ट्रेंड गोल्ड में कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली एक हायर लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो सभी लोग अभी जो है बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और कहीं अगर गिरावट आ भी रही है, कोई काफ़ी तेज़ी आ चुकी है जैसा अनुज कहे थे, तो गिरावट आती है तो वो सिर्फ खरीदारी का ही मौका है सोने के अंदर। तो सोने के अंदर अभी भी जो है मजबूती बनी रहेगी। बटुक सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप बता रहे थे कि आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल गोल्ड के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करें, और कम प्राइसेस में जो है लोग शुरुआत कर सकते हैं। कितने कम प्राइसेस से शुरुआत कर सकते हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे डिजिटल गोल्ड के अंदर। और दूसरा, एक लोगों के मन में आशंका रहती है कि हम मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके हम पैसे लगा रहे हैं, हमारी ये पूंजी कितनी सुरक्षित है, तो उसके लिए आप कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे?
विपुल जी, जैसा अजय जी ने बोला कि वो जीआईपी का कॉन्सेप्ट जो वो उस कॉन्सेप्ट को हमने एम्बाइब किया है अपने प्लेटफॉर्म पे, और हमने एक एसआईपी जिसको बोलते हैं, जीआईपी सिल्वर में और गोल्ड में दोनों ही मेटल में दिया है। लोग सिल्वर को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, पर मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि सिल्वर इज़ वन मेटल, वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट इट, उसको देखना चाहिए। क्योंकि वो जो है, जिस हिसाब से गोल्ड की प्राइसेस इधर 20-25 साल में आप देखें, जो रिटर्न की बात किया उन्होंने कि बेसिकली 1960 में ये 112 रुपये था। तो इनफैक्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द वैल्यू एडिशन और द रिटर्न, वी हैव गिवन, आई मीन द गोल्ड हैज़ गिवन अराउंड 12% रिटर्न ओवर 30-40 ईयर्स। सो एक एसेट एलोकेशन के तौर पे भी लोग क्या करते हैं कि अगर आपको 100 रुपये लगाना है तो 10-15 रुपये गोल्ड में निवेश करते हैं, चाहे वो ETF में करें, चाहे गोल्ड बॉन्ड्स में करें। अब जैसे SGB थोड़ा गवर्नमेंट, यू कैन अंडरस्टैंड द प्राइस जहाँ गया है, तो गवर्नमेंट कोई नई SGB का सीरीज़ नहीं लेके आ रहे हैं, प्री मेच्योरिटी की बात हो रही है, तो वो 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का एक जो है मार्केट में पैसा आना है निवेशकों का। तो एक अच्छा मौका है कि बटुक में वो कम से कम 100 रुपये से वो स्टार्ट कर सकते हैं, और 100 रुपये का आप निवेश कर सकते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 रुपये भी डाल सकते हैं उसमें। अच्छा। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मिनिमम इज 10 रुपीज़ इज़ वॉट, बट वी प्रमोट दैट 100 रुपये तो डालें, तब पता चले, क्योंकि भाव इतना है कि उनको कुछ दिखेगा नहीं अगर आप 100 रुपये निवेश ना करें। तो 100 रुपये आप डेली कर सकते हैं जब मौका हो। सबसे बड़ा एडवांटेज आज बटुक जैसे प्लेटफॉर्म से ये 24/7 अवेलेबल है। अगर आप दूसरे निवेश, इसलिए हम इसको सेविंग प्रोडक्ट बोलते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये सेविंग का हैबिट जो है लोगों में हम लेके आना चाहते हैं कि 100 रुपये बचा, 200 रुपये बचा। अब आप छोटे लोग हैं, जैसे घर पे काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनके पास जो भी स्पेयर हुआ शाम को वो उसको निवेश कर सकते हैं। दूसरे जो निवेश करने के हैं छोटे लोगों के लिए, KYC करो, थोड़ा स्ट्रिंजेंट होता है कि भाई आप बैंक बंद हो गया उसके बाद नहीं कर सकते, या उनका KYC करना है। तो वो सारा चीज़ों को हमने कन्वीनियंस के तौर पे हमने बदला है। तो हमने बोला है कि जो भी स्पेयर पैसा होता है आप डेली 100 रुपये के मिनिमम अमाउंट से कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबल है। अगर आप रात को 12 बजे भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो एक सवाल तो ये था आपका। हाँ, दूसरा सवाल आपका जो सिक्योरिटी, जो कि सबका रहता है। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जहाँ पे भी मैं अजय जी से AFM में मिला था तो उनसे बात हुई थी, सबका ये कंसर्न रहता है, क्योंकि सोना बहुत दिल के करीब है हम भारतीयों के। तो आज क्या है कि सब ये बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी क्या है। तो पहली बात तो भारत बटुक एक वेलटेक है, हम एक प्लेटफॉर्म है, पास थ्रू प्लेटफॉर्म है। हम कोई भी निवेशकों का 1 रुपये भी अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि जो भी गोल्ड खरीदता है, कोई भी सेविंग करने वाला व्यक्ति, निवेश करने वाला व्यक्ति, वो पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट से निकल के रिफाइनरी में जाते हैं। हमने 2 रिफाइनरी से टाई अप किया है, ऑगमेंट और MMTC पैम। ये सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं इंडिया के। तो इनसे हमने टाई अप किया है, तो वो पैसा वहाँ से निकल के और इमीडिएटली वो गोल्ड उनके वॉलेट में आ जाता है। तो ये लोगों का भी बहुत सवाल रहता है कि कल को बटुक जैसे प्लेटफॉर्म अगर बंद हो जाए तो ये सवाल है। अगर बटुक कल को बंद भी हो जाता है, रिफाइनरीज यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वो यूनिट्स जो है जो अलॉट कर रहे हैं वो रिफाइनरीज कर रहे हैं, और वो हम बेसिकली वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे उनको दिखा रहे हैं निवेश। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आज हमारे, कल को हम रहें ना रहें, उनका गोल्ड सुरक्षित है रिफाइनरीज के पास। वो डायरेक्टली भी जाके उनको अप्रोच करके अपना गोल्ड रिडीम कर सकते हैं। पहली बात ये, हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली बाय, सेल और डिलीवरी भी दे रहा, तीनों चीज़ों का। तो किसी ने एक्युमुलेट किया, किसी ने खरीदा, उनको कुछ आवश्यकता होगी पैसे की, तो वो इमीडिएटली सेल करके T+2 में पैसा अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं। कल को वो गोल्ड कॉइन लेना चाहते हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, हमने एक नया प्रोडक्ट इसमें इनफैक्ट ऐड किया है, ज्वेलरी कॉर्नर। तो कोई ज्वेलरी भी लेना चाहें अगर, तो ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। करीब 100 के आसपास ज्वेलरी का हमने कैटलॉग, कैटलॉग वहाँ पे दिखाया है, वहाँ से खरीद सकते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देता है कस्टमर को कि जो मेकिंग चार्जेज है, जहाँ सबसे पैसा कस्टमर का लगता है, या क्योंकि ऑब्वियसली ज्वेलर्स हैं, उनके ओवरहेड कॉस्ट हैं, वो कॉस्ट को काफ़ी कम किया है। तो हम 3% से लेके 6% के कॉस्टिंग में ज्वेलरी इन शॉर्ट डिलीवर कराते हैं उनके घर पे। ये बड़ी अच्छी आपकी प्रयास है, बड़ी अच्छी कोशिश है, और आपने बहुत अच्छे प्रश्न का उत्तर दिया। क्योंकि सिक्योरिटी निश्चित रूप से, जैसा आपने भी कहा
कि एक लोगों के मन में आशंका रहती है, तो आपने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आप कैसे देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को जो कि बटुक जी की तरफ से शुरू किया गया है? ख़ास तौर से बहुत कम कीमत पे लोग थोड़े थोड़े 100 रुपये 200 रुपये लगा करके जो निवेश कर सकते हैं, और आने वाले समय में जब उनको 1 ग्राम हो जाए 2 ग्राम हो जाए तो फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं संजय जी से बॉम्बे इवेंट में मिला था और काफी हमने चर्चा भी की थी। मेरे सवाल रिसर्च बैकग्राउंड से हूँ, तो सवाल काफी रहते ही हैं। तो मैंने वो टाइप पे भी पूछा था कि अश्योरिटी क्या मेरे सोने की, बिकॉज इंडियन आदमी कभी भी सोना, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बाय नहीं करता, कंज्यूम करता है। आज उसको ये संतुष्टि है कि मेरे घर में तिजोरी में पड़ा है। तब उन्होंने बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि ये रिफाइनरी से कनेक्टेड, ये एग्रीगेटर है। तो यहाँ पे मुझे अश्योरिटी है। सेकेंड, मुझे लगता है कि आज भी देखिए, रूरल इंडिया जिसको मैं ज्यादा करके बोलता हूँ, इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया में हम बॉम्बे और दिल्ली में रह रहे हैं, वो इंडिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा और मुझे लगता है निवेश की जो लोगों को जागरूकता है वो भारत में है। तो इनके नाम में ही भारत बना हुआ है। और सबसे अच्छी चीज प्रोडक्ट में मुझे लगी कि कोई भी बंदा केवाईसी करना है, बटन दबाइए, कर लीजिए। सेकेंडली, जो डिनोमिनेशन है वो भी बहुत ही छोटे। मैं काफी जगह पे जब मार्केट में जाता हूं तो देखता हूं कि आज भी कुछ ऐसी ऑफरिंग चलती है कि दुकानदार रोज 100 रुपया जमा करता है, बट वहां पे उनको डर लगा रहता है कल को अगर वो संस्था बंद हो जाए या जाए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट में, मतलब 50-100 रुपया भी आप इसमें जैसे से आपकी सेविंग है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है, खास करके हाउस वाइफ्स के लिए, कि आज कोई भी घर में, मुझे अगर किसी के घर में जाना रहता था तो वहां पे एक फेंसिंग होती थी, बट आज मोबाइल के जरिए हाउस वाइफ भी बटन दबाकर अपना निवेश कर सकते हैं छोटे छोटे। और इमीडिएटली अगर पैसा निकालना भी है तो 2 वर्किंग डे में, जैसे इन्होंने बताया है, वो निकल सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अब तक लोग खाली गोल्ड लेने के लिए ज्वेलर पे डिपेंडेंसी रहती है, बट विद आईटी हब, बिकॉज इंडिया एक हम बोल सकते हैं कि सबसे यंग जनरेशन है वर्ल्ड वाइड, और सभी के पास मोबाइल है, और जिस ढंग से ये प्रोडक्ट है, मुझे लगता है काफी बड़ा गेम चेंजर। मैं भी समझता हूँ, क्योंकि आज भी आउटलुक जो है, एक चीज और संजय जी ने अच्छी बताई, वो है चांदी। बिकॉज मेरा मानना है कि चांदी के पोटेंशियल बहुत अच्छा है और अब तक अंडररेटेड रही है। चांदी में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, बट अब डिजिटल माध्यम से कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक जो लोग इक्विटी में एसआईपी करते हैं, जहां पे 25,000 करोड़ की एसआईपी बुक बन चुकी है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे जीआईपी एंड एसआईपी, मतलब गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट फाइंड। क्योंकि आज भी मेरे पास काफी क्वारीज आती है, तो हम तो आज भी सजेस्ट करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में एसआईपी कीजिए। और कुछ जगह पे तो ये है, शादी ब्याह में हम जो भी जो बोलते हैं स्त्री धन देते हैं, तो उसमें लोग फिक्स रखते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे 200 ग्राम देना है, 500 ग्राम देना है। वो अभी से आप अपनी क्वांटिटी फिक्स करके डिजिटल माध्यम से आप ले सकते हैं। तो आई थिंक के मार्केट का व्यू भी तेजी का है, और ऐसे समय पे अच्छा अगर प्रोडक्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन मार्केट में होता हुआ दिखेगा। संजय जी बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर करने के मूड में है। मतलब सारी महिलाएं जो कि थोड़े थोड़े पैसे बचाती हैं घर से, उनको कहीं से इकट्ठा होते हैं, वो कहीं संदूक में कहीं जगहों पर रखती हैं, वो थोड़े थोड़े पैसे निकलवा करके सबको निवेश जो है संजय जी करवाने की तैयारी में इस समय दिखाई दे रहे हैं। क्यों संजय जी, यही उद्देश्य है? और दूसरा, सिल्वर पर भी यही स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? सिल्वर पर भी ऐसे ही 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं? सिल्वर में भी 100 रुपये का स्ट्रैटेजी है। दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हमारे ऐप पे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो आप देखेंगे हमारे ऐप पे अगर डाउनलोड करके जाएंगे, ये बेसिकली लिंक्ड है स्पॉट से। हर एक 3 मिनट में दोनों का, सिल्वर का और गोल्ड का प्राइस चेंज होता है। तो आप लाइव प्राइसेस भी देख सकते हैं, जो कि रात को भी आप करना चाहें, जैसे मैंने पहले बोला कि 12 बजे 1 बजे, तो वो कनेक्टेड है, तो लाइव प्राइसेस भी आपको मिलेगा। तो आप अगर आज लग रहा है कि तेजी है, मैं कल खरीदना चाहूँ या सुबह खरीदना चाहूँ, रात को खरीदना चाहूँ, वो भी अवेलेबल है। एंड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि दोनों प्रोडक्ट को सस्ते में लोगों को देना, सस्ते इन द सेंस कि कम अमाउंट में, डिनोमिनेशन कम अमाउंट में हो, ताकि एक्सेसिबिलिटी सबके पास हो। हमने, जैसा हमारी कंपनी का नाम है भारत, अजय जी ने बोला, हम भारत के हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, और जिनका सपना होता है, महत्वाकांक्षा होता है कि गोल्ड को पोजेस करें, उसको हम 100 रुपये में दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। अनुज जी, आपसे सवाल होगा कि जिस तरीके से आप सोने चांदी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जो है, सेंट्रल बैंक्स जो है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं गोल्ड में।
आगे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि क्या आगे भी ये गोल्ड की में बाइंग जो है सेंट्रल बैंक्स की जारी रहेगी, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसे देख रहे हैं आने वाले टाइम में आप गोल्ड को लेकर के? देखिए, सेंट्रल बैंक की खरीदारी डेफिनेटली रहेगी। इवन अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प साहब ने क्लियर बोला है कि वो गोल्ड को यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। इवन अगर आप देखेंगे तो काफी एशियन सेंट्रल बैंक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जिसमें चाइना सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। रशिया ने भी गोल्ड अपना एक्यूमुलेशन किया है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड की साइड में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। एयूएम अगर आप देखेंगे तो काफी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। तो ऑलमोस्ट 92% के एयूएम यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे काफी इंक्रीज हुई है। गोल्ड ईटीएफ के अंदर काफी डिमांड रही है। तो सेंट्रल बैंक्स की जो एक फॉर्म था खरीदारी करने का वो कंटिन्यू रहेगा, और इसके साथ साथ गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है वो अगले साल भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो जो अनसर्टेनिटी बनती हुई दिख रही है उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, और कहीं ना कहीं एक सेफ तौर पर है। डील डॉलराइजेशन का इंपैक्ट गोल्ड पर आता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं उसका भी इंपैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की जो डिमांड है, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर हो या क्लाइंट हो, सबके ही पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। आपसे भी मेरा सवाल सेम रहेगा यहाँ पर अजय जी, कि ये सेंट्रल बैंक की बाइंग को और इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से ही आगे कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा जिस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी कूल ऑफ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं? हालांकि अभी भी ट्रेड वॉर को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, 2 अप्रैल को देखते हैं क्या होता है, पर इस तरह की बातें अब आने लगी हैं कि शायद थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं ट्रम्प, तो उसके बावजूद सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जारी रहेगी? देखिए, सेंट्रल बैंक की बाइंग नो डाउट पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा रही है। कंसर्न्स है कि आगे जाकर कुछ चेंजेस, जैसे अभी मैं एक स्टोरी जस्ट अभी बना ही रहा था, जहां पे था व्हाइट हाउस आई गोल्ड रिजर्व टू बाय बिटकॉइंस। डोनाल्ड ट्रंप है, कोई भी स्टोरी आती है उस पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि यूएस के पास आज 8,133 टन सोना पड़ा है। अगर ये बिटकॉइन बाइंग करने के लिए गोल्ड बेचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी चेंज होती है। तो पहला चीज है, हाँ, लॉन्ग टर्म मैं अभी भी गोल्ड में तेजी में हूं, बिकॉज सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, चाहे डी डॉलराइजेशन हो, ईटीएफ में बाइंग हो, या कोई भी आप फैक्टर लीजिए, इन्फ्लेशन कंसर्न्स बना हुआ है। अब फेड की बैठक में हम देख रहे थे कि 2 रेट कट की अभी भी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, सभी सेंट्रल बैंक, तो चीजें सब अच्छी लग रही है। बट रैली जो हुई है अभी तक वो काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुकी है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ प्राइजेस यहां से बहुत बड़ा करेक्शन ले लेगा, एक टाइम करेक्शन होता है। जैसे 2011 में सोना 32,000 का लेवल दिखाने के बाद आप ये देखिए 6-7 साल तक मार्केट ना 27,000 के नीचे गया ना 30,000 के ऊपर गया, तो एक टाइम करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ये टाइम करेक्शन कंप्लीट हुआ, हमने 30,000 वाला सोना आज 90,000 का लेवल छूते हुए देखा है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा जो फैक्टर्स अब तक हमने देखे पिछले 2 सालों में वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, डिस्काउंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मे बी पॉसिबल है थोड़ा टाइम करेक्शन होगा, बट जब भी ऐसा टाइम करेक्शन आता है तो लेकर निवेश करने का बेहतरीन मौका आता है। बट कुल मिलाकर अभी भी फैक्टर से वो कोई डिस्काउंट इतने ज्यादा नहीं हुए, लड़ाई कोई बंद नहीं हुई है, इन्फ्लेशन कोई कंट्रोल में आया नहीं है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी भी इंटैक्ट है, बट मेरा पर्सनल मानना है कि अगले 1-2 महीने में एक छोटा टाइम करेक्शन मिलेगा। बट हाँ, अभी भी मैं मान के चलता हूँ ईयर एंड तक का टारगेट 92,000 का गोल्ड में और चांदी में 1,30,000 का लेवल अचीवेबल है। चांदी पर मैं अलग से सवाल करूंगा सर आपसे, अभी आपसे और अनुज जी दोनों से, लेकिन उससे पहले संजय जी से जानना चाहेंगे सर, डिजिटल गोल्ड को लेकर के पहले के मुकाबले तो निश्चित रूप से अवेयरनेस बढ़ रही है, और कम से कम शहरों के अंदर एक विकल्प के तौर पर डिजिटल गोल्ड ईटीएफ ये जो है निकल करके आता हुआ दिखाई दिया। फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप, और इस डिजिटल गोल्ड की आगे ग्रोथ जो है किस तरीके से आप आने वाले समय में देख रहे हैं कारोबार की? विपुल जी, ऐसा है कि डिजिटल ग्रोथ का, जैसे मैंने बोला, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर करीब 30-35% से ईयर ऑन ईयर इनकी बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो अभी क्या है कि आने वाले समय में और भी लोग आएंगे। अभी अगर देखा जाए तो 3-4 बड़े प्लेयर हैं, बाकी एग्रीगेटर हैं, पेटीएम जैसे, वो बेचते हैं। पर अभी बहुत लोग आएंगे इस स्पेस में, क्योंकि इस अगर 30% से कोई मार्केट किसी प्रोडक्ट का ग्रो कर रहा है तो उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि ये अभी 3-4 साल काफ़ी तेज़ी में रहेगा, और काफ़ी दूसरे लोग भी आएंगे जो इस स्पेस में अपना जगह ढूंढते हुए। तो इसको अगर देखेंगे तो हमारा स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलाइन है अगले 3-4 साल के लिए, उसी तौर पे कि जैसे तेज़ी अभी चल रही है,
जैसा अजय जी ने बोला थोड़ा टाइम करेक्शन, हमारा भी व्यू है कि थोड़ा टाइम करेक्शन आ सकता है, बट गोल्ड ऐसा चीज़ है कि जो कि एक हमारे बहुत दिल के करीब है भारतीयों के। वी कंज्यूम गोल्ड, व्हाट अजय जी राइटली सेड। तो गोल्ड तो हम लेते ही लेते हैं। तो हमें लगता है कि अगले 3 साल, इसीलिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप देखें, हम B2C तो हैं लेकिन हम प्राइमरली फोकस B2B में कर रहे हैं, ताकि जो लास्ट पर्सन है, आज मेरे को छोटे छोटे गांव कस्बे में अगर जाना है तो मेरे लिए एक 10,000 या 5,000 लोगों की टीम खड़ा करना थोड़ा मुश्किल है, इन द सेंस हम स्टार्टअप है नए। तो हमने बोला कि हम B2B करेंगे, जो MFDs हैं, जो एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस के, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, MFDs हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि ये स्पेस में काफ़ी ग्रोथ है। आप क्योंकि एसेट एलोकेशन करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले सारे एसेट एलोकेशन की बात करते हैं और वो करते भी हैं, तो क्यों ना 5% जो 15%, 10 से 15% का एक पोर्टफोलियो में आप एलोकेशन करते हैं गोल्ड के लिए, वो उस गोल्ड को क्यों ना डिजिटल के फॉर्म पे यहाँ लेके आएँ। तो हमारा फोकस उस पे है और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आगे अगले 5 साल में डिजिटल गोल्ड सिल्वर एक गेम चेंजर रहेगा भारत में। गेम चेंजर रहेगा। अब देखता है सर, जैसे आपकी स्ट्रेटजी लग रही है, मुझे लगता है कि आप भी एक मोटा चंक, एक बड़ा चंक जो है उसमें आप हासिल करें, यही हमारी कामना है सर। लेकिन ये आप निपटेंगे कैसे? जैसे पेटीएम का नाम आपने लिया और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो इससे निपटने की क्या ये B2B की स्ट्रेटजी काम करेगी या कुछ और भी? बहुत संक्षेप में सर, बेसिकली हम सिर्फ दूसरे प्लेयर हैं भारतवर्ष में जो B2B कर रहे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं इसमें वो B2C कर रहे हैं। अब तो हम ये स्ट्रैटेजिकली कॉन्शियसली किया, क्योंकि मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 26-27 साल काम किया, तो इस स्पेस को समझते हैं थोड़ा। तो स्ट्रैटेजिकली हम B2B जाना चाहते हैं, सो दैट और जब लोग आएँ तो हम एक अर्ली बर्ड एडवांटेज ले चुके होंगे। ठीक है, एक कदम का एडवांटेज आपके पास रहे। चलिए सर, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो रहा है। अनुज सर, सोने पे थोड़ी सी बात हुई है, साल के अंत तक सोने और चांदी का टारगेट आप क्या देख रहे हैं, और ख़ासतौर से क्या चांदी आपको लग रहा है आउट परफॉर्म करेगी? पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, हर बार हम ये सोचते हैं कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी और गोल्ड बाजी जो है वो मार ले जाता है। इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड रहेगा या चीज़ें कुछ बदलती दिखाई देंगी, और टारगेट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, और जो आने वाला टाइम है यहाँ पर भी आपको ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे गोल्ड और सिल्वर में। हमें लगता है कि गोल्ड अभी फिलहाल 90,000 से लेकर 90,700 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अभी हमने रिसेंटली देखा था 89,700 के आसपास का हाई बना के गोल्ड नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो इसलिए हम 90,000 से लेकर 90,700, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $3,150 के आसपास के लेवल्स बनेंगे, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर विल रिवाइज द टारगेट। सिमिलरली अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमें लगता है कि 1,08,000 1,09,000 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि करीबन 38 से लेकर $40 के आसपास के लेवल्स बनेंगे। अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर आपको आगे की और तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल हमें लगता है कि चांदी 1,08,000 1,09,000 तक के लेवल को देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, आज 26 मार्च को अगर सोने चांदी में पैसे 1 लाख रुपए लगाने हो तो आप दोनों में बराबर लगाएंगे या फिर किसी में ज़्यादा किसी में कम? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी में 60% लगाना चाहिए और गोल्ड में 40% लगाना चाहिए। ठीक सर। अजय सर, आपसे भी यही सवाल रहेगा, चांदी और सोने में बाजी कौन मारता दिखाई देगा? और एक बार फिर से जो आपने लेवल्स बताए थे, अगर आप रिपीट कर सकें हमारे दर्शकों के लिए कि सोने के लिए टारगेट इस साल के अंत तक क्या हो सकते हैं और चांदी के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं? देखिए, जब भी अगर हम दोनों में से एक को चुनना है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बैरोमीटर है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो, अर्थात कि गोल्ड के प्राइस को अगर चांदी के प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो निकल जाती है जो इस वक्त करीबन 90 के करीब है मोटा मोटी। पिछले 50-60 सालों में हम देखते हैं कि ये 30 के नीचे नहीं जाती है और 90 के ऊपर नहीं जाता। कोविड की वजह से हमने देखा था कि अनसर्टेनिटी बढ़ी और गोल्ड में लोगों का रुझान बढ़ा और 125 तक चले गया था। तो मेरा मानना है अगले 1-1.5 साल के अंदर ये रेशियो नीचे में 72 तक आने की पूरी गुंजाइश है। और चांदी में इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ा है, नो डाउट। कोविड के बाद लड़ाई के चलते अब तक हमने उतना बड़ा गेन नहीं देखा, इसी की वजह से चांदी अंडर परफॉर्मिंग रही है। बट जैसे जैसे चीजें सुधरेगी चांदी में लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि एलोकेशन वाइज मैं 70% चांदी में जाऊंगा, 30% गोल्ड में जाऊंगा, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और साल के अंत तक मेरा टारगेट है करीबन 1,30,000 का, बट यहां से चांदी डबल होने की भी गुंजाइश है अगर कोई 2.5 से 3 साल का व्यू लेकर चलता है तो। लेकिन समय लगेगा, लेकिन ये साल 31 जरूर दिखाई देगा। चलिए, तो हमारे जो दोनों विशेष मेहमान हैं, दोनों का ही ये मानना है कि चांदी इस बार बाजी मार सकती है। अभी निवेश करना हो, अनुज जी कह रहे हैं 60-40, 60% चांदी में, 40% गोल्ड में, और अजय जी का और ज़्यादा भरोसा है चांदी पर और उनका मानना है चांदी में ही मुनाफा कटेगा। उनका मानना है 70% चांदी
और 30% गोल्ड जो है अभी लेकर के चलें। आखिरी टिप्पणी आपसे सर, बहुत अच्छा आपने बताया कैसे थोड़े थोड़े पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। आपने भी कोई टारगेट डिसाइड किए हैं क्या सोने चांदी को लेकर के, और आगे भविष्य में इन्वेस्टमेंट के लिए चलते चलते कोई टिप्पणी हमारे दर्शकों के लिए? बेसिकली मैं 60-40 के रेशियो में जाऊंगा। 60% सिल्वर में करना चाहिए, जैसा एक्सपर्ट्स ने बताया कि यहाँ से मेरा भी ओपिनियन ये है कि अगर लॉन्ग टर्म 3 साल का व्यू लेके चलते हैं, 3-4 साल का, तो चांदी यहाँ से डबल हो सकता है। तो वो हम अभी भी बरकरार रखते हैं अपना व्यू। और एक लास्ट बोलना चाहूँगा, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा बटुक ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति अगर हमें फीडबैक देंगे कैसा है क्या है, तो हमें काफ़ी मोटिवेशन रहेगा वो आगे देखिए अजय जी के पास अजय जी ने कैमरे पे दिखा रहे हैं कि बटुक तो कैसा है, वो फीडबैक हमें इनकरेज करेगा। सर आप लोग इतने एक्सपर्ट्स हैं इस मेटल मार्केट के, तो हमें भी इम्प्रूव करने के लिए मौका मिलेगा। इसके साथ बिल्कुल सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं कोशिश करूंगा कि मतलब मेरे फ़ोन में हो ना हो, मेरी धर्म पत्नी के फ़ोन पे आ जाए, क्योंकि वो उनका बड़ा रुझान रहता है सोने चांदी में, और वो छोटे छोटे निवेश को जो आपने आइडिया बताया है, बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है घर की महिलाओं के लिए, कि वो एक अच्छा जो है अपना पोर्टफोलियो आगने वाले समय में 2-4 साल 5 साल में ठीक ठाक जो है पोर्टफोलियो तैयार कर सकती हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर, और समय ज़रूरत पड़ने पर इन्वेस्टमेंट में जब वो उसे रिडीम करें तो घर की तमाम ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। बहुत अच्छी कोशिश है संजय सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज की इस चर्चा में, और उम्मीद करते हैं कि और आपका ऐप आगे तक पहुँचे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें सोने और चांदी में और इस तेज़ी का फ़ायदा उठाएं। जैसे कि आप तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2.5-3 साल में डबल हो जाएगा, आप भी कह रहे हैं, तो अब इतने कम समय में अगर पैसे डबल करने हो तो चांदी एक विकल्प है, और आप 200 रुपये 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। अजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोने और चांदी पर आउटलुक देने के लिए। अनुज सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जब भी आप लोग आते हैं बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे इस चर्चा से। और जिस तरीके की वोलेटिलिटी शेयर बाजार में है, एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में गोल्ड और सिल्वर जो है वो सामने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा फैले, और लोग सिर्फ कंज्यूम ना करें, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी एक बहुत बेहतर विकल्प के तौर पर सोचें। यही हमारी कोशिश है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप तमाम लोग लगातार बने रहिए बोनस के साथ, और बहुत सारी बोनस से जुड़ी हुई खबरें आपको लगातार हमारी वेबसाइट पर भी लगातार मिल रही हैं, तो वहाँ पर भी जाएं और विजिट करें। सोने चांदी से जुड़ी हुई खबरें, शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें, अपनी समझ को समृद्ध बनाएं। www.thebonus.in पर जाकर के तमाम जो है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, पॉलिसी बाजार, हर चीज़ से जुड़ी हुई जानकारी सिर्फ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो सिर्फ देखें नहीं, पढ़ें भी। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।